जब कोई संकट तन में आता, कोई अंधेरा मन में छाता, योग ध्यान है ऐसी ऊर्जा हर विघ्न का मोल मिटाता। योगा करे कर हम प्रतिदिन, हर्षित रहे तन मन प्रतिदिन। स्वास्थ्य योग मन शांत योग, ज्ञान योग विज्ञान योग। भ्रमण मेरा मेरे अंतर, ध्यान में डूबा है मन मंतर। स्वास्थ्य योग मन शांत योग, ज्ञान योग विज्ञान योग। योगा करे घर हम प्रतिदिन, हर्षित रहे तन मन प्रतिदिन। स्वास्थ्य योग मन शांत योग, ज्ञान योग विज्ञान योग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं स्वाति गुड़गांव से आप सभी लोगों का काया पलट के योगा सेशन में तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग घर पे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। इस गर्मी भरी उमस का बहुत ही आनंद ले रहे होंगे। हम सेशन की शुरुआत करें इससे पहले हम आप सभी लोगों से जानना चाहते हैं कि कितने लोग एक्साइटेड हैं आज योगा करने के लिए। कितने लोग एक्साइटेड हैं आज योगा के बारे में जानने के लिए। तो प्लीज चैट बॉक्स में मी, वाह क्या बात है, अनुजा मैम, गीतांजलि मैम, सभी लोगों के चैट बॉक्स में मैसेज आने लगे। तो हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। भारत में योग अभ्यास की शुरुआत पिछले 5000 साल पुरानी है। योग शरीर को और आत्मा के बीच का एक सामंजस्य का अद्भुत ही पल है। अंतरराष्ट्रीय योग 21 जून 2015 में पहली बार मनाया गया था। तो पूरे विश्व में ये मनाया गया था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 27 सितंबर 2014 को इन्होंने संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में इस चीज को अपने संबोधन के दौरान पूरे विश्व में योगा दिन सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने अपनी बात रखी थी। तो आज हम चलते हैं योगा के बारे में। योग करने के लिए योग हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। योग एक कला है, एक जीवन जीने की कला है। योग का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना। योग हमारे शरीर में हमारी आत्मा, हमारे विश्वास को एक साथ जोड़ता है। तो आज हम सभी लोग मिलकर के योगा करेंगे। योग एक प्रकाश है जो एक बार जल जाए तो कभी कम नहीं होता और आपका अभ्यास जितना बेहतर होगा उतनी ही इसकी प्रकाश तेज होती है। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का दिन बहुत ही खास है और इस खास दिन के खास अवसर पर हमारे बीच में एक बहुत ही खास पर्सन उपस्थित है जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी है और एक बिजनेसमैन भी है। डांस भी बहुत अच्छा करती हैं और इतना ही नहीं, वो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है योगा ट्रेनर। उन्होंने पहली बार जब 2015 में योगा की शुरुआत हुई थी तो उन्होंने उज्जैन में 1500 बच्चों को योगा सेशन कराया था। तो वो लेडी आज हमारे बीच में उपस्थित है हम लोगों को योगा कराने के लिए। तो मैं ऐसे ही उनको इनवाइट नहीं करने वाली कॉल पे। तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में उनका जोरदार वेलकम करिए ताकि हम उनको आप लोग के सपोर्ट से, आप लोग के सहयोग से उनको इस कॉल पे बुला सके। सो प्लीज आप लोगों के वेलकम वाइब्रेशन के साथ मैं स्वागत करती हूँ मिसेस डॉक्टर वर्षा चौरसिया का। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, आपका स्वागत है हमारे सेशन में कि आप हम लोग को आज योगा कराएं। थैंक यू स्वाति। थैंक यू मैम। आपके इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू सो मच। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि टुडे इज वर्ल्ड योगा डे और इसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और आज का जो इस वर्ष का जो योग का थीम है वो हार्मनी एंड वेलनेस
जो थीम है जिसके लिए हम लोग अपनी कम्युनिटी में मौजूद है अपने वेलनेस को अचीव करने के लिए। तो जा आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, जैसे स्वाति ने बताया है कि योग का मतलब होता है जुड़ना। तो जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना ही योग है। इसका मेन बेसिक जो कंसेप्ट है वो ये है कि आपकी आत्मा और परमात्मा का जब जुड़ाव होता है तो वो योग पूर्ण होता है। तो हम अपने आज इस जो योग का महायज्ञ हो रहा है उसमें अपनी ओर से एक छोटी सी आहुति देने का प्रयास करेंगे, और ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम अपना योगा सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत लिमिटेड है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं और अपने दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का शोल्डर लेवल का गैप रखेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, जितना हो सके पूरी बॉडी को खींचेंगे। जिनके पैरों में वेरिकोज है या नी प्रॉब्लम है वो अपनी हील्स को ऊपर नहीं उठाएंगे, होल्ड करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे 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 वापस आए। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे नेक रोटेशन। जिनकी स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है वो हाफ नेक का रोटेशन करेंगे। राइट साइड से लेफ्ट साइड घुमाएंगे नेक को, पर लेफ्ट से राइट को बहुत स्लोली स्लोली। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन and breathe out. Okay, next shoulder rotation, 5 times clockwise, 5 times anti-clockwise. Anti-clockwise, okay. Next हम करेंगे, अभी जो हम करेंगे वो कंसंट्रेशंस के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, वो बच्चों में जो कंसंट्रेशन डेवलप करना है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए आप अपने एक फीट पे खड़े होंगे और दूसरे फीट को अपने थाइस पर ऐसे रखेंगे एंड बैलेंस बनाएंगे और हाथों को ऊपर की ओर नमस्कार की मुद्रा में रखेंगे। सामने फिक्स ऑब्जेक्ट पे अपने आईबॉल्स को फिक्स करेंगे, पोजीशन होल्ड करेंगे। पहले हाथों को लेके आएंगे नीचे, देन धीरे से अपने पैरों को नीचे रखेंगे। सेम प्रोसीजर दूसरे लेग के साथ करेंगे। अपने फिक्स ऑब्जेक्ट पे अपने आईबॉल्स को फिक्स करेंगे, होल्ड करेंगे पोजीशन। आइए वापस। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे पाद हस्त आसन। दोनों पैरों को चिपका लीजिए, मिला लीजिए। हाथों को सांस लेते हुए पीछे की तरफ कमर तक के हिस्से को बेंड करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे 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 अपने पैर के पंजों को टच करेंगे। जितना हो सके अपने आप को बैंड करेंगे। सांस लेते हुए वापस आएंगे और हाथों को पीछे से घुमाते हुए नीचे लाएंगे। एक बार फिर से करेंगे। जाइए सभी लोग, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। पैरों के पंजों को टच करेंगे। कोशिश कीजिए अपने घुटने से अपने सिर को टच करने का। आइए वापस, रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट का गैप बनाएंगे।
हाथों को 180 डिग्री रखेंगे। सांस छोड़ते हुए राइट फीट को राइट हैंड से टच करेंगे और लेफ्ट हैंड के पाम को हम देखेंगे। आइए वापस सेम प्रोसीजर नेक्स्ट साइड करेंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6। आइए वापस रिलैक्स। पैरों में 1.5 से 2 फीट का गैप बनाएंगे। दोनों हाथों को सामने की तरफ शोल्डर लेवल तक लाएंगे। सांस लेते हुए अपने लेफ्ट साइड पर टर्न करेंगे और अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के शोल्डर पर रखेंगे और जितना हो सके उतना लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और अपने आई बॉल्स को देखेंगे। आई बॉल्स को फिक्स करेंगे अपने लेफ्ट हैंड की उंगलियों पे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे मिडिल में। सांस लेते हुए राइट साइड, लेफ्ट हैंड राइट साइड के कंधे पर रखाएगा और आपको राइट हैंड की उंगलियों को देखना है। आइए वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे रिलैक्स। अब नेक्स्ट हम करेंगे, ये जितने भी आसन हम कर रहे हैं ये इजी टू डू आसन है जो हर एज ग्रुप के लिए किए जा सकते हैं और योगा डे प्रोटोकॉल के तहत ये सारे आसन हैं। एंड नेक्स्ट हम करेंगे अर्ध चक्रासन। इसके लिए दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेवल का गैप रखेंगे। हाथों को कमर पर इस तरह से फिक्स करेंगे। देख लीजिए आप लोग, इस तरह से कमर को फिक्स करेंगे। कोहनियां ऐसा नहीं होगी, कोहनियां ऐसे होगी, ठीक है। फिक्स की। सांस लेते हुए पीछे की तरफ बैंड करेंगे जितनी आपकी कैपेसिटी हो। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6। आइए वापस फिर से जाएंगे सांस लेते हुए 1 2 3 4 5 6। आइए वापस। ओके, सभी लोग अपने मैट पर बैठ जाएंगे, वज्रासन में बैठेंगे। अभी हमने खड़े होकर करने वाले आसन किए हैं, अब हम बैठकर करने वाले आसन करेंगे, जिसमें सबसे पहला आसन है वज्रासन। वज्रासन खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है, करने वाला एकमात्र आसन है जिसको अगर आप आफ्टर योर मील भी कर सकते हैं। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है, ठीक है। उसके बाद हम घुटनों पर खड़े हो जाएंगे। पंजों को जमीन पे टच करके रखेंगे। अब हम करेंगे अर्ध सेतुबंध आसन। जो हमने पोजीशन अर्ध चक्रासन में रखी थी अपने हाथों की, वही रखेंगे और पीछे की तरफ बेंड होंगे। कमर तक के हिस्से को बेंड करना है। धीरे धीरे लेके जाइए सांस लेते हुए। आइए वापस रिलैक्स। एक बार फिर करेंगे। होल्ड करेंगे पोजीशन 1 2 3 4 5 6। आइए वापस रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने की ओर ले आए। पैरों को मोड़ेंगे, भद्रासन करेंगे। दोनों पैरों के पंजों को अपने हाथों से ऐसे लॉक बना के
रखेंगे और पैरों को जितना हो सके उतना नीचे की तरफ घुटनों को खींचेंगे और बैक आपका स्ट्रेट। बटरफ्लाई जो हम करते हैं, सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए अपने दोनों कोहनियों को ऐसे खोलते हुए नीचे जाएंगे। आइए वापस, फिर से जाइए। ओके, रिलैक्स। आपके थाइज में स्ट्रेच आया होगा। नेक्स्ट, अब हम करेंगे पेट के बल लेटने वाले आसन, जिसमें सबसे पहला आसन है भुजंग आसन। सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लोग पेट के बल लेट जाएं। अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर के पास में रखेंगे, दोनों पैरों के पंजे मिले हुए, सिर सीधा, आपका फोरहेड जमीन पर टिका हुआ। सांस लेते हुए केवल आपके नाभि तक का, नेवल तक का हिस्से को आप ऊपर उठाएंगे। ऊपर की ओर देखेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6। आइए वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे। एक बार फिर से जाएंगे। होल्ड 1 2 3 4 5 6। आइए वापस। नेक्स्ट, मकर आसन। मकर आसन के लिए दोनों हाथों की हथेली को एक के ऊपर एक रखेंगे, पैरों के पंजे को साइड में गिरा देंगे और गर्दन को ऐसे साइड में रखेंगे और आंखें बंद करेंगे। इट इज अ रिलैक्सिंग आसन। ओके, नेक्स्ट करेंगे शलभ आसन। शलभ आसन के लिए आपके दोनों हाथों को की हथेलियों को थाइस के नीचे ऐसे रखेंगे, दोनों पैर मिला के रखेंगे, चिन को अपने मैट पे रखेंगे टिका के। सांस लेते हुए अपना राइट लेग ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे पोजीशन 1 2 3 4 5 6। वापस लाएंगे। रिपीट सेम प्रोसीजर विथ नेक्स्ट अदर लेग। 1 2 3 4 5 6। अब हम अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, सांस लेते हुए दोनों पैर। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। टर्न हो जाएंगे सभी लोग, पीठ के बल लेटेंगे। अब हम करेंगे अर्ध हलासन। के लिए दोनों पैरों को 90 डिग्री अप लेके आए। आपका 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6। पंजों को बाहर की तरफ खींच के रखेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएंगे, बहुत स्लोली, जितना स्लो आप कर सकते हैं। ओके,
एक बार फिर से करेंगे। 90 डिग्री आप पंजे खींचे हुए ऊपर की ओर। होल्ड 2 3 4 5 6। खींचते हुए धीरे से लाइए नीचे। रिलैक्स। नेक्स्ट जो हम हमारे सेशंस में भी करते हैं उसी का वेरिएशन होता है, जो कि है सेतु बंद आसन, जिसको कि हम हमारे सेशंस में कहते हैं ब्रिज पोज। दोनों पैरों को मोड़ के रखेंगे, अपने हील्स को अपने थाई के पास जितना हो सके उतना अपने बटक से चिपका के रखेंगे। अपने हाथों को कोशिश कीजिए कि अपने एंकल को पकड़ ले, नहीं हो तो आप हाथों को नीचे इस तरीके से भी रख सकते हैं। इस तरीके से सांस लेते हुए अपने कमर को ऊपर उठाएंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6। धीरे से कमर को नीचे रखेंगे। फिर से जाएंगे। होल्ड 3 4 5 6। आइए वापस। नेक्स्ट हम करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मिला के रखें। 90 डिग्री अप लाएंगे, फोल्ड करेंगे और अपने घुटनों को अपने से करके रखें, अपने गले लगाएं। फोल्ड करेंगे इस पोजीशन को, पूरी सांस बाहर निकालिए और दबाइए अपने आप घुटनों को अपनी ओर खींचिए। 1 2 3 4 5 6। पहले हाथों को खोलेंगे 90 डिग्री अप एंड स्लोली स्लोली नीचे लाएंगे पैरों को सांस छोड़ते हुए। एक बार और करेंगे। 90 डिग्री अप, फोल्ड, पकड़िए हाथों से अपने घुटनों को, जितना हो सके उतना सांस छोड़ते हुए दबाइए। फोल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6। सिर को नीचे रखेंगे, हाथों को खोलेंगे, पैरों को 90 डिग्री अप एंड स्लोली स्लोली नीचे लाएंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन है शवासन, जो कि मैक्सिमम लोगों का फेवरेट आसन है। शवासन में दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप बनाएंगे। पैरों को के पंजों को साइड में इस तरह गिरा देंगे। दोनों हथेलियों को साइड में रखेंगे, हथेलियां छत की ओर। आपकी पूरी बॉडी एक सीध में होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए और पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ेंगे। आपके पैरों को, आपके हाथों को, आपके बैक को पूरा रिलैक्स छोड़ दीजिए। शोल्डर्स को रिलैक्स छोड़ दीजिए। आंखें बंद करेंगे। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। अपने पूरे पैरों को, पंजों को ढीला छोड़िए। अपने एंकल को ढीला छोड़िए। अपने दोनों पैरों के पिंडलियों को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों घुटनों को ढीला छोड़े। दोनों थाइस को ढीला छोड़े।
आपके बटक्स को ढीला छोड़िए। अब अपनी कमर को ढीला छोड़िए। अपनी पीठ को ढीला छोड़ दीजिए। अपने दोनों कंधों को ढीला छोड़िए। दोनों बाजुओं को ढीला छोड़िए। अपनी कोहनियों को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हथेलियों को ढीला छोड़े, उंगलियों को ढीला छोड़ दीजिए। अपनी गर्दन को ढीला छोड़िए। आंखें बंद रखेंगे। अपने फोरहेड को ढीला छोड़िए। अपने आईब्रोज को ढीला छोड़िए। अपनी आंखों को ढीला छोड़िए। पलकों को ढीला छोड़ दीजिए। आईबॉल्स को ढीला छोड़िए। अपने गालों को ढीला छोड़ दीजिए। अपने लिप्स को, चिन को ढीला छोड़ दीजिए एकदम। अपनी पूरी बॉडी से अपना कंट्रोल कुछ समय के लिए हटा दीजिए। अपने आप को जमीन में धंसने दें। पूरे शरीर में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होने दें। सिर्फ अपना पूरा ध्यान अपने नोज टिप पर लगाएं और महसूस कीजिए अपने आती जाती सांसों को। महसूस कीजिए कि हम किस प्रकार से सांसों को लेते हैं, छोड़ते हैं। क्या हम कम सांसें लेते हैं और ज्यादा छोड़ते हैं, या ज्यादा लेते हैं और कम छोड़ते हैं, या समान लेते और छोड़ते हैं। किसी भी प्रकार के विचारों को मस्तिष्क में ना आने दें। यदि ऐसा होता है तो रिवर्स ऑर्डर में 50 to 1 काउंट करेंगे। अपने पैरों के पंजों को मूवमेंट दीजिए। हाथों की हथेलियों को मूवमेंट दीजिए। आंखें बंद रखेंगे और धीरे से लेफ्ट साइड करवट टर्न करेंगे और धीरे से बैठ जाएंगे। पद्मासन, सुखासन, जिस भी पोजीशन में आप बैठना चाहें उसमें बैठें। अब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज में हम अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। इसके लिए अपना राइट साइड के थंब से राइट साइड का नोज स्ट्रिप बंद करेंगे और लेफ्ट साइड से पूरी सांस हम बाहर छोड़ देंगे। अब लेफ्ट साइड से हम ब्रीथ इन करेंगे और राइट साइड से ब्रीथ आउट करेंगे। इसको हम 5 बार लेफ्ट साइड से और 5 बार राइट साइड से करेंगे। ओके, स्टार्ट।
राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। आंखें बंद रखें, महसूस कीजिए सांसों के आवागमन को। हाथों को घुटनों पर रख लेंगे 5 बार होने के बाद, और आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान जो नाड़ी शोधन प्राणायाम हमने किया है उसके प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे नासिका भाग में क्या हलचल होती है उसको महसूस करेंगे। आपके सिर में क्या हलचल होती है उसको महसूस करेंगे। नेक्स्ट प्राणायाम हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का सिंपल वर्जन मैं आपको कराऊंगी। दोनों हाथों को घुटने पे रखेंगे, बैक आपका स्ट्रेट, आंखें बंद। इसमें हमें सांस लेनी है और छोड़ते वक्त जो हम भौरे की आवाज सुनते हैं, जो वाइब्रेशन भौरे की आवाज में होता है, उस टाइप का वाइब्रेशन हमारे पूरे स्केलेटन में करना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। आप देख लीजिए पहले। सांसों को छोड़ने के साथ में हमें ये वाइब्रेशन को करना है। तो सभी लोग 5 बार इसको करके उसके बाद ध्यान मुद्रा में बैठेंगे और उस वाइब्रेशंस को फील करेंगे अपने ब्रेन में। ठीक है, लीजिए लंबी गहरी सांस। सभी लोग शुरू करेंगे। Last time. आंखें बंद रखेंगे, फील करिए जो वाइब्रेशन अभी हमने किया है उसको आपके पूरे फेस पे, आपके ब्रेन पे कैसा आप महसूस कर रहे हैं। उस वाइब्रेशन को फील कीजिए आपके ब्रेन में। Can we have meditation music please? आंखें बंद रखेंगे सभी लोग। अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे। बॉडी, शोल्डर रिलैक्स, बैक स्ट्रेट, फेस रिलैक्स। ध्यान करने के लिए सबसे सरल तरीका है अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। देखिए
उसके साथ किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जस्ट जो सांसें हम लेते हैं छोड़ते हैं, सिर्फ उसके आवागमन को महसूस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। महसूस कीजिए अपनी सांसों को आते जाते, और अपना पूरा ध्यान अपने दोनों आईब्रोज के बीच वाले पॉइंट पे, जहां पर महिलाएं बिंदी लगाती है, उस पॉइंट पर लेकर जाएं। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे, बॉडी रिलैक्स, बैक स्ट्रेट। लंबी गहरी सांस लेंगे, और जैसा कि आज हम योग दिवस पर सभी लोग योग के यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, तो ईश्वर से सबके समान, सबको सुखी रहने की एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस सेशन का समापन करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाएं, बैक स्ट्रेट रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और मेरे साथ बोलते जाएंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे
रक्षन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को, हथेलियों को रब करेंगे और अपने चेहरे पे, अपने सिर से पूरे अपने शरीर को जो आपने ऊर्जा का संचयन किया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बहुत धीरे धीरे अपनी आंखों को, पलकों को झपकाते हुए आंखें खोलेंगे। हमने सभी के निरोगी होने, सभी के सुखी होने और सभी का कल्याण होने का भाव अपने प्रार्थना में रखा है और इसी भाव के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू कि आपने मेरे साथ यहाँ मुझे इस अवसर दिया और मेरे साथ आज इस योग के महायज्ञ में एक छोटी सी आहुति दी। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच डॉक्टर वर्षा। ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर काया पलट वेलनेस मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। आपने अपना कीमती समय हमें दिया इंटरनेशनल योगा डे के इस सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And I thank all the participants from bottom of our heart that you joined today early morning. बहुत ही अच्छा लगा आप सभी को देख के और we want to express our heartfelt gratitude to all the guests जो कि आज present थे। और अगर आपको हमारी community को join करना है तो आप जिस भी member ने आपको invite किया है उससे आप हमारे Happy to Help का link ले सकते हैं। We would like to thank all of you for joining us. And I would like to thank the organizing team also जिन्होंने smoothly इस पूरे process को complete किया। I would like to thank all of you again. Thank you so much. Have a wonderful day. Yoga is the journey of the self, through the self, to the self. Happy International Yoga Day. Namaskar.